नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है उसको देखेंगे, और कितने प्रकार का होता है उसको जानना है अपन को। ठीक है ना, ये आपकी बेसिक होती है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पर भी आपको रिएक्शन प्रोसीड कराता है, कराते समय दिखा दिया जाता है कि हाँ हाइड्रोजन बंद है, बट कैसे है वो, कैसे पहचाने कि हाँ हाइड्रोजन बंद है कि नहीं। आपको पता होगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है मतलब हाइड्रोजन बंद बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोजन ऑफकोर्स होगा ही होगा। तो इसको परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं, जब आपका हाइड्रोजन किसी ऐसे परमाणु से मिले जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा तत्व तो आ जाएंगे, आपके ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, आपका फ्लोरीन आ सकता है, आपका सल्फर आ सकता है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। क्या क्या हो सकता है आपका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर। ठीक ना, ये अलग अलग कंपाउंड है। इन सबसे ये मतलब इसी से बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जब मतलब हाइड्रोजन आपका सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व से मिले या उससे अट्रैक्शन करे या उससे बंध बनाए, उसी को क्या बोला जाता है, आपका हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन बंध। जैसे आपका एच ओ से बंध बना दिया, ठीक ना, एच एन से बंध बना दिया, एच एफ से बंध बना लिया आपका, और एच एस से बंध बना लिया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कर सकते हैं, आपको बॉन्ड भी कर सकते हैं, और या हाइड्रोजन सेतु भी कहा जा सकता है। ये जो आपका बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ उसको बोलते हैं। ठीक ना, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इसकी जो आपकी शर्तें हैं उसको याद रखना होगा। सबसे पहले क्या शर्त देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले क्या शर्तें हो सकती है इसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हो सकता है आपका, हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या शर्त हो सकती है इसकी, दूसरा शर्त ये हो सकता है कि आपकी विद्युत ऋणात्मकता तत्व हो सबसे अधिक विद्युत, मतलब सबसे अधिक तत्व हो। जैसे आप नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, सल्फर लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे अधिक होती है। इसका रीजन क्या होता है, ये आपके इनका आकार सबसे छोटा होता है। तो आपकी क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, हाइड्रोजन की फर्स्ट बात उपस्थिति हो सकती है, दूसरा हो सकता है आपकी मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक हो सकती है, और इनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका आकार क्या हो गया, सबसे छोटा होता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आप, 1s2 2s2 2p2, ठीक ना। नहीं, ऑक्सीजन का 8 होता है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये हो गया 2p4, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। इसी प्रकार हम नाइट्रोजन का देखें, तो नाइट्रोजन में क्या हो सकता है, 1s2 2s2 2p3। तो इसका जो आप देखेंगे, ये आपका मतलब आपका यहाँ पर कोई न्यूक्लियस, जैसे आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। सराउंडिंग में क्या हो सकते हैं, आपके ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1s2। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, 1s वाला आ गया, यहाँ पर 2s वाला है, यहाँ पर 2p वाला, ठीक ना। यहाँ पर आपका 3s 3p 3d ये सब आते हैं। ठीक, ये आपको अब बाउ नियम में अच्छे से पता होगा, और
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, कोई सा भी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड 2p ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा आसान किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? आपके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना, क्योंकि ये आपका ये नाभिक के जो है सबसे नज़दीक है, तो उसको अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो उसको निकालना आसान नहीं होता, इसलिए इसकी आकार क्या होती है, छोटा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो आपकी क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे पावर हो सकती है, पावर भी बोल सकते हैं उसकी, इसकी जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका आकार मतलब बोला गया है इसका आकार भी छोटा होना चाहिए। आपके जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस नहीं फ्लोरीन और आपके सल्फर, ये क्या बोलते हैं, ये वाला सल्फर, इसकी जो आकार होता है सबसे छोटा हो जाता है। जैसे इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें किसका अधिक होता है, तो आपका फ्लोरीन का होगा, देन ऑक्सीजन का होगा, देन नाइट्रोजन का होगा, देन आपका सल्फर का होगा, ठीक है ना। इस ये होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। तो इसी में से आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जब सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उससे आप बॉन्डिंग करवाते हैं, तो उसी को हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ये होगी हाइड्रोजन बंध की बेसिक जानकारी। अब ये कितने प्रकार के होते हैं उसको जान लेते हैं। आपका ये है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका आपका अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। आपका क्या हो गया, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। इसी को क्या बोल सकते हैं हम, इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। ये हो गया आपका इंटर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसी प्रकार हो गया आपका दूसरा अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। आपका दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर अणु जिसको इंटर बोलते हैं, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। एक होता है आपका अंतरा, मतलब अंतरा मतलब बोल सकते हैं आप उसको इंट्रा इंग्लिश में, ठीक। तो आप इन दोनों में डिफरेंट देखिए सबसे पहले कि क्या हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट के रूप में बताता हूँ। यहाँ पर हो गया आपका अंतर अणु, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका अंतर अणु, इसी को इंट्रा बोला जा सकता है। इंट्रा मोलिकुलर को आप लिख लीजिएगा, मैं पहले लिख दिया था उसको देखकर, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका अंतर अणु, अंतर अणु ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जब आपके दो परमाणु आपस में मिलकर आप में बॉन्डिंग कराते हैं, ठीक ना। जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं HF H2O। आपका मतलब इंटर अणु आपका जब दो भिन्न परमाणु, दो अलग अलग परमाणु समझ सकते हैं, दो अलग अलग परमाणु आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होगी, हाइड्रोजन की होगा, ठीक ना, जो अलग अलग में हो, तो वो आपस में मिलकर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। किसका, अंतर अणु का। और इसी प्रकार अंतरा का बोल सकते हैं, अंतरा अणु मतलब इंट्रा,
इंट्रा को आप कैसे समझ सकते हैं, जब आपका दोनों, आपका हाइड्रोजन और जो आपका हेटेरो एटम, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो मतलब विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व एक ही अणु में प्रेजेंट हो, ये आपके अलग अलग अणु में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग परमाणु में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये आपका एक ही अणु में प्रेजेंट है तो वो आपस में मिलकर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपका ये स्कूल है, ठीक ना, इसमें आपके ये तो क्लास बाय डिवाइडेड होता है, ठीक ना, ये आपके क्लास में डिवाइडेड होता है। ये स्कूल है, ये सारी क्या है, क्लास है, सब कक्षाएं हैं। ये सभी मिलकर आपके एक फंक्शन का आयोजन करते हैं, ठीक ना, एक फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन का आयोजन करते हैं। तो मतलब एक ही स्कूल के वहां पर हैं, अब उन सब में आपस में फंक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अंतरा, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक स्कूल है, यहाँ एक स्कूल है, दूसरा एक स्कूल हो गया, तीसरा एक स्कूल हो गया, ये चौथा स्कूल हो गया। ये सब मिलकर एक जगह जाके एक बड़े से हॉल में, मतलब बड़े से कॉम्प्लेक्स, मतलब मैदान में जाके फंक्शन करते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, आपका अंतर, अंतर अणु, इसी को इंटर अणु हाइड्रोजन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जा सकता है। यहाँ पर आपका एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर सभी जो कक्षाएं हैं, मतलब उसी के अंदर जो भी हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलकर आपका एक क्या बोलते हैं, बड़े से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक ना। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें हम तो क्या ले सकते हैं, आर्थो नाइट्रो फिनोल। जैसे आपका ए हो गया, HF हो गया, तो H और F हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। फ्लोरीन का हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, अभी हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट है, ठीक ना। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है आपका, इसको हम जैसे तोड़ते हैं बाई द वे, तो यहाँ पर आपका पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ जाता है, इतना तो पता होगा, ठीक ना। तो जैसे HF प्लस एक और HF प्लस HF, ठीक ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, HF HF और प्लस HF, ठीक। अगर इस प्लस को यहाँ से मैं हटा दूँ, जैसे आपका एक कंबाइन हो रहे हैं, तो ये फ्लोरीन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व हो गया, ये हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला हो गया। तो इन दोनों के बीच में जब पार्शियली बॉन्डेड हो गई, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जब आपका एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। एक कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार हम H2O का संरचना देखें तो H2O की संरचना कैसे बनेगी, H। इसी प्रकार बहुत सारे H2O ले सकते हैं, ठीक ना, प्लस H, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H। देखिए ये वाला ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व हो गया, ये हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अट्रैक्शन होता है, ठीक ना, H, इन सब के बीच में एक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बीच आपका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, न्यू बॉन्ड बना, वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, जब एक ही कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर अणु। तो जैसे इसको देखेंगे आर्थो नाइट्रो फिनोल बोलते हैं। तो हम फिनोल का फॉर्मूला क्या बनाते हैं आपको पता होगा, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड में पाया जाएगा, अंतर अणु वाला, ठीक है ना। जैसे ये हो गया आपका फिनोल, फिनोल को क्या डिनोट करते हैं, OH से डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये OH क्या हो गया आपका, फिनोल हो गया। तो जब इसकी आर्थो पोजीशन में, जैसे ये आपका कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उसके जस्ट एडजेसेंट पॉइंट वाला क्या होता है आपका, आर्थो वाला होता है, उसके बाद बेटा होता है, उसके बाद पैरा होता है।
जैसे ये आपका यहाँ पर जुड़ा हो, यहाँ पर जुड़ा हो, तो इसके जस्ट एग्रेशन क्या हो गया, आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये आपका पैरा हो गया। तो यहाँ पर आपका नाइट्रो बोल रहा है, नाइट्रो, ठीक, एन डबल बॉन्ड ओ, हाँ यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक ना, इसको बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NO2 होता है, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आपका ये दोनों क्या है, एक ही कॉम्प्लेक्स में, आपका देखिए इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी वाला तत्व है वो आपका इसी में है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके एक ही में है। जब इन दोनों के बीच में एक आकर्षण पैदा हो, आकर्षण होता है, इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वो किस प्रकार का होगा आपका, इंट्रा टाइप का, इंट्रा मोलिकुलर। ये यहाँ से बढ़ गया है ना, एल ए आर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जब आपका दोनों क्या है, एक ही कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आपस में मिलकर अट्रैक्शन कर रहे थे, और ये आपका एक ही कॉम्प्लेक्स में अट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और हाइड्रोजन दोनों एक ही में मतलब प्रेजेंट है, और यहाँ पर अलग अलग प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।